आपने आज की इस कॉन्फ्रेंस में कम्युनल हेट्रेड, हार्मनी एंड कम्बैटिंग हेट स्पीच एंड हेट क्राइम का टॉपिक ना रखा होता। उर्दू इस सरजमीन की पैदाइश है, यहीं जन्मी, बड़ी हुई, फली फूली और अब यहीं सिसकियां ले रही है। आखिरी दम की धीमी धीमी आवाज। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों हो रहा है? आज के टॉपिक में इसी सवाल का राज पोशीदा है, छुपा हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि हम इस सवाल का सही जवाब तलाश कर सकें। मैं किसी अजायब घर में रखे हुए किसी एंटीक पीस की तरह हूं। जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर चल मैं आपको अपनी माजी की सैर पर ले चलूं। 1947 में, आपको याद है, उससे करीबन 2 साल पहले हम लोग एक सरकारी कोठी में रहते थे, क्योंकि मेरे वालिद एक सरकारी मुलाजिम थे। कुछ ही फासले पर मेरा क्लास फेलो अख्तर हुसैन रहता था। हम उसे अक्खू कहकर बुलाते थे। उसके वालिद भी सरकारी मुलाजिम थे, नमाजी थे। हर जुम्मे के रोज जामा मस्जिद नमाज अदा करने जाते थे अपने बाल बच्चों समेत। मैं भी उनके साथ चल पड़ता। मैं और अक्खू जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खेलते रहते। नमाज अदा करने के बाद अक्खू के वालिद मोहतरम हमें सीख कबाब जरूर खिलाते। एक रोज यूं हुआ कि मैं बीमार पड़ गया। बुखार था कि उतरने पर का नाम नहीं ले रहा था। अक्खू की वालदा को पता चला तो घर तशरीफ लाई। मेरी माँ से कहा कि कुरान शरीफ में एक आयत है जो बीमारी में पढ़ते हैं और उसके पढ़ने से मरीज सेहत याब हो जाता है, इजाजत हो तो पढ़ूं। मेरी माँ मेरे वालिद के पास गई। मेरे वालिद ने कहा, कुरान अल्लाह का फरमान है, इजाजत मांगने की क्या जरूरत है। अक्खू की माँ ने मेरे सीने पर हाथ रखा और आयत नहायत अकीदे से पढ़ा। दूसरे रोज मेरा बुखार उतर गया। 3 दिन के बाद जुम्मा था और मैं अक्खू के साथ जामिया मस्जिद की सीढ़ियों पर खेल रहा था। और फिर एक दिन पाकिस्तान बन गया। वो जो तब तक हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी ना रहे। अक्खू और उसके वालिदैन बेगाने हो गए। ये क्यों हुआ? कैसे हुआ? आज का टॉपिक भी यही सवाल खड़ा करता है। जरा सोचिए, सवाल का जवाब आपके सामने होगा। चलिए छोड़िए अक्खू को, उन जामा मस्जिद की सीढ़ियों को, वो मेरे सीख कबाबों को। मैं आपको एक दूसरे शख्स के पास लिए चलता हूँ। सर मोहम्मद इकबाल का नाम आपने सुना होगा। जी हाँ, वही सर मोहम्मद इकबाल जिसने लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, वो गुलसितां हमारा। जिसने बहुत दबंग आवाज में कहा था, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ, मैं उसी इकबाल की बात कर रहा हूँ।
क्या हुआ कि उसी इकबाल ने हिंदुस्तान का बंटवारे की बात कर दी। यहां तक कह दिया कि मुसलमान को एक अलग मुल्क चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना का नाम भी आपने सुना होगा। वो इंग्लैंड चले गया था। इकबाल ने उसे वहां से बुलाया और देखते देखते हमारी आंखों के सामने पाकिस्तान बन गया, मेरे आंखों का वतन। क्यों? जवाब था, मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं रह सकता, वो हिंदुस्तान में सेफ नहीं है। हिंदू सिख वहाँ से आ गए, बेघर बेसरो सामान, लाखों मुसलमान वहाँ चले गए अपना घर बार छोड़कर। वो हिंदू मुसलमान क्या हुए? वो जामिया मस्जिद की सीढ़ियाँ क्या हुई? वो मेरे सीख कबाब, वो आँखों की माँ, वो कहाँ है? अब अगर मैं फिर बीमार पड़ गया तो कहाँ से लाऊंगा वो शफकत बड़ा हाथ जो उसने मेरे छोटे से बीमार सीने पर फेरा था। लेकिन जो हुआ सो हुआ। क्या हालात अब ठीक हैं? ये सवाल बार बार मेरे जहन में उठता है, परेशान करता है मुझे, रात की नींदें आराम करता है। ये क्यों हुआ? मुझे हिंदी आती है, मैं उसे लिख पढ़ सकता हूँ। पंजाबी मेरी मादरी जबान है, मैंने माँ से लोरियां पंजाबी में सुनी। फिर आज क्यों मैं अपने जज्बात का इजहार उर्दू में कर रहा हूँ? आपको इसका जवाब मालूम है और वो जवाब बिल्कुल सही है, मैं कह पाऊंगा। पर ऐसा क्यों है? किसी जबान को किसी मजहब से जोड़ना और इस वजह से उसे त्याग देना, ये कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक मुनासिब है? पर अफसोस, सद अफसोस, हम जबान तक ही नहीं हैं, लिबास पर भी आ गए हैं। ये लिबास सिख का है, ये हिंदू का, ये मुसलमान का। हम अब चाहते हैं कि होटलों और ढाबों पर भी ये लिखा जाए कि इसका मालिक किस धर्म का है। और हाँ, अब झटका चलेगा, हलाल नहीं। ये कौन सा रास्ता है जिस पर हम चल पड़े? ये कौन सा धर्म है जिसे हम अपना रहे हैं? हम हिंदू क्यों हैं? मुसलमान क्यों हैं? सिख क्यों हैं? ईसाई क्यों हैं? और अगर हैं तो हिंदुस्तानी क्यों नहीं है?